हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सी सेट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ज़रूरी से देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेट ए और बी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं उसमें, या फिर मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम की बर्बादी न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, इनमें से कौन से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा या फिर कोयला। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयला आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन। ये देखकर आपको बताना है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे, रूस की क्रांति का वर्ष था 1905, 1906, 1917 या 1918। यह भी आपको इसमें से देखकर बताना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिए। बजट पारित, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद में पारित किया जाता है। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे, भारत की प्रथम पत्रिका थी मिरात, इला, डला अखबार। उसके बाद केसरी, दिग्दर्शिका, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से आप देखकर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रश्न एक का खंड ब उचित संबंध है यहाँ पे जोड़ना है। पहला, भूमि संवर्धन बॉक्साइट से प्राप्त, रेडियो। और चौथा दिया हुआ है WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इटली में मुसोलिनी। उसके बाद इधर से हम मिलान करते हैं इसको। भूमि संवर्धन का आपका आ जाएगा अधिक फसल उत्पादन, जितना भूमि संवर्धन उतना अधिक उत्पादन होगा। उसके बाद बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम, जो कि आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे रेडियो का आविष्कार करता थे मार्कोनी। उसके बाद WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद इटली में मुसोलिनी है, फासीवाद पार्टी। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा खंड स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, जैव संसाधन खालिस्तान द्वारा निर्मित है, जैविक संसाधन खालिस्तान द्वारा निर्मित है। दूसरा, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष खालिस्तान देश के विरुद्ध था। तीसरा है, सिनेमा घर में फिल्म देखने पर लगने वाला टैक्स खालिस्तान कर होता है, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद चौथा है यहाँ पे, लेबर पार्टी खालिस्तान देश से संबंधित है। पांचवा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्लियर, आप सभी जानते होंगे। दूसरा है उसके बाद, दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य हैं, कोई दो आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद प्रश्न 4 है यहाँ पे, सरकारी बजट से क्या आशा है, सरकारी बजट क्या आशा है उसका बताना है। प्रश्न 5 है, ई नीलामी का अर्थ बताइए। जो ई नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, मतलब ऑनलाइन जो नीलामी होती है उसको कहते हैं ई नीलामी। उसके बाद प्रश्न 6 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको बताना है, कोई दो। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 7, एक उपनिवेश एक स्वतंत्र देश में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। उपनिवेश उसका फायदा उठाता है उस देश का। उसके बाद प्रश्न 8 है यहाँ पे, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। जो कोई 3 आपको लिखना है जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने पारित किया था, जिस कारण उन्हें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद प्रश्न 9 है, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। कोई 3 आप जानते होंगे परमाणु बम कितना खतरनाक होता है, हिरोशिमा और नागासाकी में दागा गया था। प्रश्न 10 है उसके बाद, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण आप लोग जानते होंगे, उसको समझाना है आपको। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 11, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है, लिखिए। कोई 4 आपको यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी, लिखिए। कोई 4 लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आता है हर बार। उसके बाद प्रश्न 12, निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, 2011 में भूमि उपयोग भारत और छत्तीसगढ़ में दिया हुआ इस चार्ट को आप अपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में भी इस चीज यहाँ पे देख सकते हैं इस पेंटिंग को। तो पहला दिया हुआ है भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है, यह आपको बताना है चित्र देखकर। उसके बाद ब, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद स दिया हुआ है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत दुगुना है, ये आपको बताना है। और द है, कौन से दो अलग अलग भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ व भारत में समान है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरे। यहाँ पे पहला दिया है कुम्हार, दूसरा किसान, तीसरा मूर्तिकार और गांव की महिला। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, किसान फसलों के उत्पादन के लिए, मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए और गांव की महिला जो की है घर को लिपाई पुताई ऐसे छापने के लिए। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 13, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 13, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, समझाइए। कोई 4 आपको उदाहरण देकर यहाँ पे आपको समझाना है कि जनगणना से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रश्न 14, वर्साई की संधि कब हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध किस कारण से हुआ, इसके आपको 4 कारण यहाँ पर देने हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है हमारा प्रश्न 15, मुद्रा की प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर आपको टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 16, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए कोई 5। क्लियर। आपको अंतर बताना है उसमें और तुलना भी करनी है उसके साथ ही साथ। अथवा में दिया हुआ है उसी के नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं कोई 5। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर उसकी व्याख्या भी आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रश्न 18, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। कोई 6 कारण आपको बताने हैं। अथवा में दिया हुआ है उसी के लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं को आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है। क्लियर है। तो भाई ये रहा आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट ए। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे बी और सी का मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, सेट बी और सी का। तो मिलते हैं जी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।